नात के दौरान इसी मस्जिद के साबिका इमाम ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अबद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल फरमाए। एक ऐलान भी समात फरमा लें। कासिम भाई जो फ़िक्र रज़ा के नाम से जाने जाते हैं, कमेटी के मेंबर हैं, इनका मोबाइल इसी मस्जिद के अंदर आगे पीछे हो गया है, तो किसी के पास हो बराए करम इनको अता फरमा दें। अल्लाह ताला उनको इससे अच्छा मोबाइल अता फरमाएगा। चंद बातें आपकी गोशगवार करनी है मैंने, और बहुत ज़रूरी हैं, तवज्जो का तालिब हूँ, और ये इतनी अहम है कि अगर इनका इल्म ना हो तो हमारा दुनिया में आने का मकसद हमें नहीं पता। और बहुत अहम अकीदे के हवाले से अकीदा ख़त्म नबूवत, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में। इसको जानना, इसको मानना और इसकी पहचान करना। फितनों का दौर है, आए दिन कोई ना कोई फितना जन्म लेता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फरमाने ज़ी शान है कि एक वक़्त आएगा कि जगह जगह फितने होंगे। और आज के दौर का सबसे बड़ा फितना वो फितना कादियानियत है। इसके बारे में हमें और हमारे बच्चों को पता होना जरूरी है। शेर मैनू भी आंदे ने, तरस मैं ही टुट्टी भुजी ला लेना वहां, लेकिन अकीदे का समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को इनका ईमान तबाह किया जा रहा है, इनके ईमान से खेला जा रहा है, हमें फिक्र ही नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूं आपको। आए दिन ऐसे ऐसे वाकया सुनने को मिलते हैं कि बाहर के वीजे की खातिर बंदा कादियानी हो रहा है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब फिर आगे से कहता क्या है, मैंने तो सिर्फ बस दस्तखत किए हैं। तेरा दस्तखत करना ही कुफर है। तूने नबी की नबुव्वत के ऊपर डाका डाला है। तूने क्या समझ के दस्तखत किए हैं? बाहर का वीजा मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा। तुझे पता नहीं है कि इसी खत्म नबुव्वत के ऊपर मुस्तफा ने अपनी औलाद को कुर्बान किया था। खत्म नबूवत इतना अहम मसला है, इसके ऊपर सरकार ने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। नबियों का यह सिलसिला था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। उलमा इकराम मौजूद है, इनकी मौजूदगी में मैं अर्ज कर रहा हूं कि मोहरे नबूवत अंगूठी की सूरत में हुआ करती थी, वो आगे चलती थी। अब सरकार के बाद तो कोई नबी नहीं है। अब यहां से यह भी पता चला, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबियों ने खत्म नबूवत पे पहरा दिया है। अब ये वो बातें जो बहुत जरूरी हैं, अपने बच्चों को समझाना, सिखाना, बतलाना, ये बहुत जरूरी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्यारे आका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए ये मोहर, आप रिवायत पढ़ के देख लें, आप किताबें उठा के देख लें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बशारत नहीं दी थी, मुबश्शिरन बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ मेरे हवारियों, मेरे बाद वो नबी आएंगे कि जिनका नाम अहमद होगा। और ये बेशरम इस मिर्ज़ा कादियानी को अहमद तस्लीम करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।
ये मुत्तफिक का फैसला है और कुरान इस बात पे गवाह है। कुरान फरमा रहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं है और आखिरी नबी है। ये कुरान बता रहा है। कौन बता रहा है? सारे बोलो जरा। ये कुरान की आयत हमें बता रही है। चलिए मैं आपको हदीस सुनाता हूं, देखता हूं कौन सुभान अल्लाह कहता है। शेर दे सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया अनल आकिबु, मैं आकिब हूं। आकिब उससे कहते हैं जिसके बाद कोई नबी ना हो। ऐसा मैं सरकार का फरमान सुनाया है। एक और फरमान सुनो। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे लोहे महफूज पर मुझे खातमुन नबीयीन लिख दिया है। एक और हदीस सुना दूं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। ये जरा तवज्जो से सुनिएगा। सरकार ने फरमाया जब मैंने मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम अंबिया की मैंने इमामत करवाई तो उसके बाद सरकार ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे हाकिम भी बनाया है, खातिम भी बनाया है, फातेह भी बनाया है। फातेह किसे कहते हैं? खोलने वाले को, खोलने वाला। खातिम किसे कहते हैं? बंद करने वाले को। हदीस तो आपने सुन लिया, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, फातेह का मतलब ये है सरकार अलैहिस्सलाम जन्नत का दरवाजा हम गुनाहगारों के लिए खोलेंगे। और खातिम का मतलब ये है बंद करने वाला। इसका मतलब पता है कि इसका मतलब ये है, उलमा ने तफसीर में लिखा हुआ है कि अब खत्म नबूवत बंद हो चुकी है इसलिए कि सरकार खातिम है, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। एक और हदीस सुना दूं मैं आपको, वक्त बहुत कम है लेकिन ये जरूरत है इस चीज की, हमारे बच्चों का पता होना चाहिए खत्म नबूवत है क्या। और ये वही खत्म नबूवत है कि जिसके जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठे नबी होने का दावा किया, अस्वद अनसी ने जब नबूवत का दावा किया, उस वक्त खलीफा अव्वल बिला फसल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपने ये ऐलान कर दिया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी होने का दावा कर लिया है। अब कोई भी गुलामाने मुस्तफा अपने घरों में न रहे, इस कज़्ज़ाब के लिए, इससे जंग करने के लिए बाहर निकल आए। और आपको पता है कि उस वक्त जिंदाबाद बहुत सारे फतुहात हुए, बढ़िया जंगा हुई। इस जंग में 1200 असहाब खत्म नबूवत का पहरा देते हुए शहीद हुए। ये है खत्म नबूवत का मसला। और आज आपके माशरे में, चुप कर, 2-4 मिनट में गल्ला करनी है, बस चुप कर। आज आपके माशरे में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जेड़े कादियानी नूं भरा कहंदे ने, ये तो हमारे भाई हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो तेरा भाई कैसे हो गया जो नबी की खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाल के बैठा है? तेरा भाई कैसे हो गया? अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है। और ये अकीदा पता हमने कहां से लिया? आला हजरत से लिया है। कहां से लिया है? आला हजरत। अभी नाद खान आला हजरत का कलाम पढ़ रहे थे। आला हजरत के कलाम के अंदर अपना एक लुत्फ है। बहरहाल मैं तवाल में नहीं जाता, सिर्फ बात आला हजरत से ना किसी ने सवाल किया कि आला हजरत बताएं क्या कोई दूसरा मोहम्मद हो सकता है? क्या कोई दूसरा मोहम्मद हो सकता है? आला हजरत ने जो जवाब दिया ना वो सुनिएगा। आला फरमाते हैं मेरे मुस्तफा सबसे अव्वल हैं। बोलो सारे सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमा रहे हैं मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा सबसे आखिर हैं। मेरे मुस्तफा सबसे,
वो अव्वल भी हैं, वो आखिर भी हैं, वो जाहिर भी हैं, वो बातन भी हैं, वो सरदार भी हैं, वो मुख्तार भी हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, वो खातमुन नबीय्यीन भी हैं। आला नतीजा नतीजा दे दिया। आप फरमाते हैं जिस तरह कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, इसी तरह कोई दूसरा मुस्तफा नहीं हो सकता। ये है अल्लाह हजरत जिन्होंने हमें खत्म बातें तो इतनी यकीन करे कि मैं अगर करूं तो टाइम बहुत कम है। सरकार अलैहिस्सलाम से लेके पीर मेहर अली शाह तक और आज हर गुलाम खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दे रहा है। और बड़े बड़े उलामा ने आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ना 1990 के अंदर मदीना पाक में सुकूनत इख्तियार फरमाई। आपको सरकार की ज़ियारत हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ पीर मेहर अली शाह, हिंदुस्तान के अंदर मेरी खत्म नबूवत के ऊपर मिर्जा कादियानी, वो दज्जाल, वो कज़्ज़ाब, वो झूठा बातिल तवीलों से खत्म नबूवत पे डाका डाल रहा है। पीर मेहर अली शाह मदीना छोड़। आप मुझे ये बताएं, ओए पुत्र भैया की मसला तेनों क्यों करना भैया, मेरे सबक सुना लें जरा 2-4 मिनट। आप मुझे ये बताएं, उनको पता नहीं था हरम में एक नमाज 1 लाख के बराबर के सवाब, मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज 50,000 के बराबर का सवाब। और हदीस आपने सुनी होगी, सरकार ने फरमाया जिससे हो सके वो मदीने ही में मरे, जिससे हो सके वो मदीने ही में मरे, इसलिए कि जो मदीने में मरेगा उसकी शफाअत मैं मोहम्मद अरबी करवाऊंगा। पीर साहब को नहीं था पता, फिर इसके बावजूद सरकार ने फरमाया मदीना छोड़, हिंदुस्तान में चल। पीर साहब हिंदुस्तान में आए और आकर खत्म नबुव्वत के ऊपर पहरा देते हुए आपने किताबें लिखी और यह चैलेंज कर दिया, ओ मिर्जे, ओ कादियानी, तू 1400 साल बाद ये कह रहा मैं नबी हूं, मैं 1400 साल बाद उम्मती होके, आप लफ्ज पे गौर करें, पीर साहब फरमा रहे हैं तू 1400 साल बाद कह रहा मैं नबी हूं, आप फरमाती हैं मैं 1400 साल बाद सरकार का उम्मती होके तुझे चैलेंज कर रहा हूं, कागज रख और उसके ऊपर अपना कलम भी रख। मैं भी रखता हूं, जिसके कलम ने चलना शुरू कर दिया वो सच्चा, जिसके कलम ने चलना शुरू कर दिया वो सच्चा। अब झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल, उसे पता था मैं झूठा हूं, मैं कज़्ज़ाब हूं, मैं दज्जाल हूं और मैं फितना हूं। अब पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला आपने फरमाया, अगर पीर, आप यकीन करें किताब में लिखा हुआ है कि 1300 साल के औलिया मशाइख की रूहानी ताकत को उस वक्त पीर साहब के मुरीदों ने पीर साहब के चेहरे में देखा कि वो रूहानी ताकत। पीर साहब फरमाते हैं, हो कादियानी, अगर ये चैलेंज तुझे मंजूर नहीं है, एक और चैलेंज करता हूं, तू मुझे, मैं नबी का उम्मती होकर चैलेंज कर रहा हूं, जिस कब्र पे तू हाथ रखेगा मैं उस मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। मैदान में वो ना आ सका, आखिरी बात, वो ना आ सका। मुरीद इकट्ठे हो गए, आपके मुहिब्बीन इकट्ठे हो गए, आके अर्ज करते हैं हुजूर इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा कि अगर कलम ना चलता क्या होता, अगर कब्र से मुर्दा जिंदा ना होता तो फिर क्या होना था। पीर साहब ने फरमाया मैंने खुद नहीं किया, मदीने वाले का आदर था, मैंने चैलेंज कर दिया है। खत्मे नबूवत सिखाओ, होता पता क्या है, बस दस्तखत करने यार, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह माफ फरमाए। और अहले सुन्नत व जमात आपको मुबारक हो, इस मस्जिद में बैठ के हम इस मस्जिद को गवाह बना के, इस दर दीवार को गवाह बना के, इन पंखों को लाइटों को गवाह बना के ये सदा लगाते हैं,
और इसके ऊपर हम इकरार करते हैं कि सरकार के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। हाथ उठा के जरा ये कहें, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाह हमें इसी अकीदे पे मौत दे। मैंने टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लिया, माजरत चाहता हूँ, बातें भी बहुत ज़रूरी थी, अभी बहुत रहती भी हैं, लेकिन क्या करूँ, उलमा तशरीफ़ फरमा है। अब मैं बिला तख़ीर खिताब के लिए दावा देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान गदेरी साहब, वो आए और अपने बयान से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाए, मुख्तसर वक़्त में अपनी हाज़िरी लगवाएँ। उनके आने से पहले नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसी।